हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है, ये क्वेश्चन है ये कि ये टू स्मॉल स्फीयर है जिनमें ईच का मास जो है m है और चार्ज जो है प्लस q है। तो ये किसी थ्रेड, इंसुलेटिंग थ्रेड जिसकी लेंथ, ईच की लेंथ l है, उससे सस्पेंडेड है दोनों थ्रेड। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में जब इन पर फोर्स एक्ट होता, दोनों चार्ज मास हैं, तो दोनों पर रिपल्सन फोर्स जब एक्ट करता है तो इनके जो थ्रेड हैं जिससे सस्पेंडेड हैं, तो ये वर्टिकल से थीटा डिग्री का एंगल बना लेते हैं इस तरह से, और इन पर रिपल्सन फोर्स लगेगा। ए वाले स्फीयर पे इस डायरेक्शन में लगेगा और बी वाले स्फीयर पे इस डायरेक्शन में। तो इन पे 3 फोर्स एक्ट करते हैं, यानी इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लग गया और इस उसकी थ्रेड में टेंशन भी आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों स्फीयर पर। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी एक पॉइंट पर सेम टाइम में 3 वेक्टर ऐड करते हैं तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम ऑर्डर में किसी ट्राइंगल की 3 साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उनका रिजल्टेंट क्या होता है? 0 होता है। तो अब ये भी किसी ट्राइंगल की 3 साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं 3 फोर्स। फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये वेट डाउनवर्ड है, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में, टेंशन इस डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं 3 फोर्स में। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी ट्राइंगल की 3 साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर ए ले लिया हमने, तो ये ट्राइंगल की ओपी साइड को रिप्रेजेंट करेगा, और वेक्टर बी ट्राइंगल की पी क्यू साइड को रिप्रेजेंट करेगा, और वेक्टर सी जो है ये ट्राइंगल की क्यू साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ऐसे ही ये वाला ट्राइंगल बन गया इससे, क्योंकि ए पॉइंट पर लग रहे हैं तीनों फोर्स, तो इससे ये वाला ट्राइंगल बन गया। तो ये जो फोर्स है तो ट्राइंगल की ए सी साइड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो फोर्स है इसका वेट डब्ल्यू है एम जी, ये ट्राइंगल की ओ सी साइड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो टेंशन फोर्स है टी, ये ट्राइंगल की ओ ए साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो वेक्टर हम लेते हैं, जैसे ए जिस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है उससे उसे डिवाइड कर देते हैं ओ पी इज इक्वल टू, अब बी ले रहे हैं हम, तो एक इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है बी पी क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन ये किसा क्यू। इनका रेशो जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, सेम होता है। तो इसी तरह से अब हमें लेना, अब हमने फोर्स ले लिया एफ, तो ये किस साइड को रिप्रेजेंट करेगा? ट्राइंगल की ए सी साइड को, तो अपॉन ए सी इज इक्वल टू, अब इसका जो वेट है एम जी, अब ये ट्राइंगल की किस साइड को रिप्रेजेंट करेगा? ओ सी को। ठीक है, अब बस यहाँ दो के ही जरूरत है हमें, क्योंकि हमें ये फार्मूला प्रूफ करना है, ये रिलेशन प्रूफ करना है। आगे भी अगर जरूरत पड़ती तो भी ले लेते हैं हम, जैसे टेंशन है टी, ये किस साइड को रिप्रेजेंट करेगी? ट्राइंगल की ए ओ साइड को। इसकी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, इन्हीं से हम काम चला लेंगे। तो हमें एफ की वैल्यू सेपरेट करनी है। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ओ सी और एम जी, ये हो गया। ए सी अपॉन ओ सी क्या होता है? ये ट्राइंगल जब हमने लिया, ये ए सी क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ओ सी क्या हो गया? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। तो एफ इज इक्वल टू ये हो गया टेन थीटा, और ये हो गया एम जी। अब ये एफ क्या होता है? ये फोर्स लग रहा है इस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स, उसका फार्मूला लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है। ठीक है, और इनके बिटवीन की डिस्टेंस क्या होगी? ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ये हो गया। अब ए बी क्या होगी इनके बिटवीन की डिस्टेंस, ये अब हम निकाल लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। टेन थीटा और ये एम जी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा और एम जी। अब इसे इधर ट्रांसपोज कर देंगे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा एम जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी स्क्वायर
अब इसको सॉल्व करके हम लिख देंगे।